हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउनलोड शेयर किया था कि अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करने के लिए पाने और खोने के क्रम से मुक्त होना कितना ज़रूरी है। पाना खोना भी लाइफ डेथ के साइकिल की तरह है, जो डुअलिटी का हिस्सा है। पर हम अपने 3D माइंड से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। हम सोचते हैं कि क्या किसी को पाना सच में बुरा है, क्या किसी को पाने की इच्छा सच में बुरी होती है। पर फिर ये भी है कि ये जर्नी मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही मिलती है, और हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि मोक्ष के लिए वैराग्य का होना ज़रूरी है। इच्छा रहित मनुष्य को ही मोक्ष प्राप्त होता है। अब जिनका फिज़िकल रीयूनियन नहीं हो पाता, उनको ये बात परेशान करती है कि डीएम भले ही कार्मिक के साथ हैं, पर अलोन तो नहीं है ना। पूरा जीवन तो वो अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे ही। तो हम डीएफ्स क्या ऐसे ही अलोन रहेंगी बिना पार्टनर के, पूरी लाइफ अनमैरिड? तो जब तक आपका दृष्टिकोण बाहर तक ही सीमित रहेगा, तो आपकी सेपरेशन कॉन्शियसनेस का कोई एंड नहीं है। आप ये नज़रिया क्यों नहीं रख पा रहे हैं कि बाहरी रूप से भले डीएम किसी के साथ हैं फिजिकल वर्ल्ड में, पर अलोननेस तो व्यक्ति को भीतर से सताती है ना। डीएम कार्मिक के साथ रहकर भी अलोन ही रहते हैं, क्योंकि एनर्जेटिकली अपनी फेमिनिन एनर्जी से दूर होते हैं वो व्यक्ति। जब इनर अलोनेस को समझ नहीं पाता, इसलिए वो बाहर किसी न किसी को ढूंढता ही रहता है साथ पाने के लिए, पूरा जीवन साथ में बिताने के लिए। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो भीड़ के बीच में रहते हुए भी अलोन फील करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके भीतर के मैस्कुलिन और फेमिनिन दूर है, सेपरेट है। इसलिए वो अलोनेस व्यक्ति को बार बार परेशान करती है। बाहरी रूप से किसी का साथ होना इतना बुरा नहीं है। हाँ, जर्नी मिली है, प्रेम सच्चा है, डीएम के साथ फिजिकली साथ होना इतना बुरा नहीं है। पर ये ज़रूरी है कि अंदर से हम अलोन ना फील करें, को डिपेंडेंट ना रहें। इंटरनली हम हमेशा अपने डीएम डीएफ के साथ जुड़े रहें, वो बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। डीएम भले ही पूरी लाइफ कार्मिक के साथ रहें, सब कुछ उनको मिलेगा कार्मिक से, वासना भोग ये सब मिलता रहेगा। नहीं मिलेगी तो सिर्फ तृप्ति, सुकून, शांति। वासना और भोग की कोई कमी ना रहे शायद, फिर भी सदा अतृप्त ही रहेंगे वो, क्योंकि अपनी फेमिनिन एनर्जी से जो नहीं जुड़े हुए हैं। जो भी अपने जो अदर हाफ होता है, उसका मैस्कुलिन साइड होता है या फेमिनिन साइड होता है, अगर वो उससे कनेक्ट नहीं रहता है तो पूरी लाइफ अतृप्त ही रहता है, चाहे वो डीएफ हो चाहे वो डीएम हो। आप सोर्स के साथ एक हो जाते हो, इसलिए आप तृप्त रहते हो। हीलिंग के बाद, इनर वर्क के बाद आपको कोई शिकायत नहीं रहती है, जीवन में संतोष रहता है, शांति रहती है। आप फ्लो में अपनी लाइफ को जीते हो, सरेंडर होके जीते हो। करने दीजिए डीएम को इग्नोर। आखिर कितने जन्म वो अवेकनिंग को इग्नोर करेंगे? इग्नोर करेंगे तो अतृप्त ही रहेंगे। अवेकनिंग को इग्नोर करना मतलब अपनी शक्ति से दूर रहना। आप सोचिए कितने जन्म कोई अपनी शक्ति से दूर रह सकता है? किसी एक जन्म में तो वो भी डिवाइन के पाथ को फॉलो करेंगे ही। हो सकता है कि हमारी जर्नी कई जन्मों से चलती आ रही हो, कई जन्मों से हम इनर वर्क करते आ रहे हों। 3D की प्रोग्रामिंग को जितना दूर करते जाएंगे, 5D में डीएम की प्रेजेंस को उतना ही ज़्यादा फील कर पाएंगे। एक अवेकन डीएफ का ट्रुथ चाकू की धार के जैसा होता है, जो कि एक अनअवेकन मैस्कुलिन को चुभता है। आप ट्रुथ को फॉलो करते हुए इनर वर्क के बाद, इसलिए आप ट्रुथ के रास्ते पे होते हो, सत्य की राह पे होते हो।
इसलिए डीएम अनअवेकन होते हैं वो मैट्रिक्स से ऑपरेट करते हैं, मैट्रिक्स में होते हैं, इसलिए वो रिजेक्ट करते हैं, वो सत्य की राह पे नहीं होते हैं। एक अवेकन डीएम को वो सब नहीं देगी जो डीएम का थ्री माइंड डिमांड करता है। वो डीएम को वही देगी जो डीएम के लिए अच्छा है, जिसको डीएम की नीड हो, ताकि उनकी हीलिंग का मार्ग खुल सके। अवेकन डीएम के लिए जो थॉट्स होते हैं, एक्शन होते हैं, इंटेंशंस होती हैं, वो अनकंडीशनल लव से आती। आप सोचते हैं कि आपको इस जर्नी से कुछ नहीं मिला है, जबकि आपको ही सबसे ज़्यादा मिला है इस जर्नी से। बस इस जर्नी को बाहरी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कीजिए। आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है कि राधा कृष्ण का प्रेम सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक सदैव रहता आया है और रहेगा। बल्कि राधा कृष्ण क्या शिव शक्ति हो, राम सीता हो, उनका जो प्रेम है वो सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक है। यहाँ पे राधा कृष्ण का सांकेतिक अर्थ है पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति का अस्तित्व सृष्टि से पहले भी था और अंत तक रहेगा। राधा कृष्ण मतलब पुरुष और प्रकृति। ज़्यादातर लोग राधा कृष्ण को बॉडी की तरह देखते हैं, इंडिविजुअली देखते हैं उनको। सांकेतिक मतलब नहीं पता किसी को। पुरुष यानी आत्मा, आत्मा और प्रकृति। आत्मा यानी मैस्कुलिन और प्रकृति फेमिनिन। आत्मा यानी चेतना, प्रकृति यानी देह। समाज हमें तिरस्कार करना सिखाता है कि आत्मा और प्रकृति दोनों का तिरस्कार करो। ये होती है 3D प्रोग्रामिंग। और ये जर्नी स्पिरिचुअल है, ओनली स्पिरिचुअल। इसको रोमांस की तरह मत देखिए। तो ये जर्नी हमें सिखाती है कि आत्मा और प्रकृति दोनों का सम्मान करना सीखो, रेस्पेक्ट करना सीखो। दोनों का अस्तित्व समान है, इसलिए दोनों पूर्ण मिलन ज़रूरी है। दोनों का पूर्ण मिलन ज़रूरी है, रीयूनियन ज़रूरी है। आत्मा और प्रकृति का रीयूनियन। जब मनुष्य इन दोनों का तिरस्कार करता है तो आत्मा प्रकृति दोनों का वियोग उसके भीतर होता है। तो इसी आत्मा और प्रकृति के योग को ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं।